आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब हमारे पास ये वर्ड इम्प्लिसिट का क्या मतलब है, इसका आप ऐसे मतलब समझ लें कि हमारे पास कोई चीज़ हाइड हुई भी हो, कोई चीज़ छुपी हुई हो, और इसका हमारे पास ऑपोजिट आ जाता है एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई चीज़ हमारे पास क्लैरिटी में हो, कोई वाज़ह चीज़ हो, मतलब कि वो हिडन ना हो। तो अब इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या है। आप लोगों ने अब तक इस तरह के फंक्शंस देखे हैं जहाँ हमारे पास y होता था लेफ़्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास कोई भी फंक्शन होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल x² होता था, या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था। तो हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी होती थी, तो सिंपली हम दोनों साइड्स पर डेरिवेटिव ले लेते थे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम अपने राइट हैंड साइड वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेते थे और हमारे पास आंसर आ जाता था। बट इसमें देखें तो ये y हमारे पास आइसोलेटेड था, ये हमारे पास अलग से दिया हुआ था। लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास y था और राइट हैंड साइड पर हमारे पास उसकी वैल्यू थी कि हमारा y फंक्शन किसके इक्वल है। बट आप लोगों ने ऐसे भी फंक्शन देखे होंगे जिनमें y हमारे पास आइसोलेटेड नहीं होता, y हमारे पास इक्वेशन के बीच में मिक्स होता है, किसी एक साइड पर हमारे पास अलग से नहीं लिखा होता। जिस तरह के x² + y² = 25। तो इसमें देखें इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, x भी है और y भी है। तो y इसमें हमारे पास अलग से नहीं लिखा हुआ। और इसकी कोई एग्जांपल, फॉर एग्ज़ाम्पल xy + y² = 10। इसमें भी y देखें तो हमारे पास काफ़ी इम्प्लिसिटली लिखा हुआ है, अलग से नहीं लिखा हुआ। इसमें तो आप चाहें तो आसानी से ऊपर वाले फंक्शन में y को अलग कर सकते हैं, बट इसमें आपके लिए अलग करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऐसे फंक्शंस जिसमें हमारे पास y मिक्स हुआ हुआ हो, y से मतलब है हमारा वो फंक्शन जिसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, और विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं या फिर कोई भी वेरिएबल है, बट जिसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है वो हमारे पास अलग होता था। अब तक हम ऐसी ही डिफ्रेंशिएशन करते आए हैं जिसमें y हमारे पास अलग होता था। अब हम इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन को भी देख लेते हैं कि y हमारे पास जब मिक्सड अप हो तो उसको हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसमें हमने करना क्या, हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। हमने डिफ्रेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। और जो इक्वेशन में हमारे पास y होगा हमारा, बिकॉज हमने ज़ाहिर है dy/dx फाइंड करना है ना, तो जो y होगा हमारा उसको हमने कैसे ट्रीट करना है, एज अ फंक्शन ऑफ x। सिंपली हम इसमें चेन रूल ही यूज़ कर रहे हैं। वो कैसे कि जब भी हमारे पास कोई y वाला टर्म आएगा तो उसको हमने डिफ्रेंशिएट तो कर लेना है सिंपली, बट हमने उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना है इस टर्म dy/dx को। तो आपको चेन रूल में याद होगा कि हम क्या करते थे, इनर फंक्शन के डेरिवेटिव को हम मल्टीप्लाई कर देते थे, अपनी टोटल जो भी हमने डेरिवेशन करनी थी उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इसमें भी हमने सिंपली यही करना है, बट इसमें हमारे पास इनर फंक्शन कोई और नहीं होगा, इसमें हमारे पास वो y ही इनर फंक्शन है। मतलब कि सिंपली जहाँ पर भी आपको इक्वेशन में y दिखेगा आपने सोचना है कि ये हमारे पास y(x) है, एक फ़ंक्शन है, मतलब कि x का एक फ़ंक्शन है ये हमारे पास। तो इसको हमने इस तरह ट्रीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास y² आ गया फंक्शन में, तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है x का ही फंक्शन समझ के। तो देखें यहाँ पर पावर रूल लगता है जो भी, ठीक है। तो 2y हमारे पास आ जाता है। बट अब हमारे पास चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट आता है कि इसको अगर आप y को इनर फंक्शन के तौर पर ट्रीट कर रहे थे तो इसको भी आप साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि dy/dx, इसके डेरिवेटिव को भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है x² + y² = 25। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 25 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हमारा डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक्स स्क्वेयर का हम डेरिवेटिव लेंगे, देन हम वाई स्क्वेयर का लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखें एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमारे पास पावर रूल के अकॉर्डिंग 2x आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव भी यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, 2 पहले आ जाएगा, y की पावर में से 1 कम हो जाएगा। बट अब देखें y हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं था, y तो वो फंक्शन था जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था, और x हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन था। तो x की डेरिवेशन तो हमने वैसे ही कर ली, बट y जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसमें हमारी इम्प्लिसिट डेरिवेशन का रूल लगेगा, और हम चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे dy ओवर dx। और इस साइड पे देखें तो 25 हमारे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अब ये आपका स्टेप 1 तो हो गया। स्टेप 2 है हमारे पास कि हमने सॉल्व कर लेना है फॉर डी वाई ओवर डी एक्स, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर रहे थे। तो अब इसको हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास पॉजिटिव 2x था, यहाँ हमारे पास नेगेटिव 2x हो जाएगा, और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 2x डिवाइडेड बाय 2y, बिकॉज ये टर्म यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही थी, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो देखें 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज़ जस्ट इक्वल टू नेगेटिव एक्स ओवर वाई। तो यही हमारा डेरिवेटिव है। अब हम एक सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसमें हमारे पास x और y मिक्स हुए हुए हैं, मतलब कि x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 10। इसमें भी हम अपना सेम फर्स्ट स्टेप ही फॉलो करेंगे, और डिफ्रेंशिएट हम कर लेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, x के रिस्पेक्ट से ही क्यों कर रहे हैं, बिकॉज x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और फाइंड हमने करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, यही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर हमारे पास होता कि डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करें, तो इसका मतलब था y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू y करना था। मतलब कि हमारे पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये कांस्टेंट की डेरिवेशन हमारे पास 0 होती है। तो अब यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल का यूज़ होगा। तो प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता था, एक फंक्शन का हमारे पास जो सा फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, और सेकंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। तो इसको हम यूज़ करते हुए एक्स वाई की डिफ्रेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास आ जाएगा एक्स को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करें तो वो हमारे पास 1 होता है, मतलब कि 1 इंटू सेकेंड फंक्शन हमारे पास एज इट इज़। सेकेंड इसमें हमारे पास क्या था, y, तो 1 इंटू वाई प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब कि आप डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर रहे हैं। तो अब इसमें देखें ये सिंपली हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल ही आ जाएगा, बिकॉज अगर हम y के रिस्पेक्ट से करते तब इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाता। बट अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारे पास x है, और y हमारे पास अकॉर्डिंग टू इम्प्लिसिट
डिफ्रेंसीशन की डेफिनेशन जो थी कि हमारे पास इसके y के हमने डेरिवेटिव के बाद जो कि 1 आया था, उसके बाद हमने एक बार ये टर्म dy/dx को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमारे पास dy/dx की डिफ्रेंसीशन सिंपली 1 नहीं होती बल्कि dy/dx होती है, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिंपली यही आ जाएगा वापस। तो ये लिख लेते हैं dy/dx, और हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या था x, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा एक्स वाई, इसकी डिफ्रेंसीशन हो गई है। अब सेकंड की बारी आ जाती है जो कि हमारे पास है y², तो ये हमारे पास ऐड हो रहे हैं, तो इसकी डिफ्रेंसीशन को भी हम ऐड कर लेते हैं। तो y² की डिफ्रेंसीशन देख लें हमारे पास क्या होती है, ये पावर रूल लगता है हमारे पास, और 2y, और साथ में अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमारे पास dy/dx भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंड नाउ दिस होल थिंग इज़ इक्वल टू 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि हमने dy/dx को आइसोलेट करना है। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें हमारे पास तो दो जगह पर dy/dx है, बट हमें एक ही बार चाहिए, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं y प्लस dy/dx इंटू x प्लस 2y dy/dx इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें देखें हमारे पास 3 टर्म्स हैं टोटल, 1 2 एंड 3, जो कि हमारे पास एडिशन के साइन से सेपरेटेड है। तो इस टर्म में, फर्स्ट टर्म में हमारे पास dy/dx नहीं है, तो इसको हम दूसरी साइड पर भेज देते हैं ताकि बाद में हम कॉमन निकाल कर अपना dy/dx फाइंड कर सकें। तो dy/dx इंटू x प्लस 2y इंटू dy/dx इज़ इक्वल टू -y। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास dy/dx कॉमन है, तो इसको dy/dx को हम कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस 2y इज़ इक्वल टू -y। अब हमें तो एक साइड पर सिर्फ dy/dx ही चाहिए, तो ये टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगी। तो dy/dx इज़ इक्वल टू -y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं साइन xy इज़ इक्वल टू x। अब इसमें भी देखें हमारे पास इम्प्लिसिटली y लिखा हुआ है, हमने dy/dx ही एज यूजुअल फाइंड करना है। तो अब इसमें एंगल में हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया है, तो अगेन हम अपना फर्स्ट स्टेप वही फॉलो करेंगे कि हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन xy with respect to x is equal to differentiation of x with respect to x। अब साइन की डिफ्रेंशिएशन आपको पता है हमारे पास cos होती है, तो cos xy। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल अगर हमारे पास अंदर कोई और फंक्शन हो तो उस इनर फंक्शन का भी हमें एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो अंदर देखिए सिंपली हमारे पास अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन x नहीं था, हमारे पास xy फंक्शन था, तो इस फंक्शन का हम अलग से साथ में इसके डेरिवेटिव ले लेंगे, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास 1 होता है। cos xy तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब xy का डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं, हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकाले हैं, यहाँ साइड पर हम कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ xy विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन
इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मतलब कि 1 इंटू वाई प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स, और सिंपली y प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स। तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, y प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास y प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर, ये हमारे पास यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा cos ऑफ एक्स वाई। अब हम और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं ताकि हमारा डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास अलग हो जाए। तो इट्स 1 ओवर cos एक्स वाई, और ये हमारे पास यहाँ पर ऐड हो रहा था, यहाँ आके हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस वाई। यहाँ पर हमारे पास x मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर cos ऑफ एक्स वाई माइनस वाई, और ये पूरी चीज़ हमारे पास डिवाइड हो रही है x से, मतलब कि इस टर्म के साथ भी हमारे पास x डिवाइड हो जाएगा और y के साथ भी हमारे पास x डिवाइड हो जाएगा। तो 1 ओवर x cos ऑफ एक्स वाई माइनस वाई ओवर x। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। तो आपने इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन को कब यूज़ करना है? जब आपके पास y इज़ नॉट आइसोलेटेड, y आपके पास अलग से ना हो, मतलब कि या फिर आपके पास y को अलग करना हार्ड हो या फिर इम्पॉसिबल भी हो सकता है कि आपके पास अब y को कितनी भी कैलकुलेशन करके अलग नहीं कर सकते, या फिर x और y आपके पास मिक्स हुए हैं, जिस तरह के हमारे पास किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ x और y में, या फिर किसी लोगैरिथमिक फंक्शन में हमारे पास x और y इकट्ठे आ गए हैं, या फिर हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में हमारे पास x और y इकट्ठे आ गए हैं। मतलब कि किसी भी तरह जब हमारा y हमारे पास इम्प्लिसिटली लिखा हुआ हो और एक्सप्लिसिटली ना लिखा हो कि हम इसकी सिंपल डिफ्रेंशिएशन कर पाएँ, तब हमने अपनी इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन की टेक्निक्स को यूज़ करना है।